आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करें। अब रैशनलाइज का मतलब आपको पता होना चाहिए। रैशनलाइज का मतलब है किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल बनाना, इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसका मतलब जो नीचे आपको नंबर दिया होगा वो आपका इरेशनल होगा, उसको आपको रैशनल बनाना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 2/√3। 2/√3 2/√3 को रैशनलाइज करना है आपको। तो √3 को रैशनलाइज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे नंबर है हमारा जिसको हमें रैशनलाइज करना है उसी को हम ऊपर लिखेंगे और उसी को नीचे लिखेंगे, दोनों जगह, मतलब उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाया है हमने, तो 2 को इससे, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होती है, तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा 2√3। और नीचे क्या करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, √3 को √3 से करके आएगा 3। ये आपको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से आएगा। √3 को √3 से करके 3 × 3, देखो इस तरीके से मैं एक बार और बता देती हूँ। √3 × √3, 3 × 3, 3 का पेयर बन गया, 3 आ गया बाहर। ठीक है, ये आपका रफ में है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया। हमारा जो क्वेश्चन होगा सोल्यूशन वो सिर्फ इतना होगा, समझ आ गया। यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया। अब आप एक चीज़ और ध्यान दो कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे √3। इसमें आंसर क्या आएगा, √3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। क्यों, क्योंकि हम √3 से मल्टीप्लाई करके ही मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस नंबर को रैशनलाइज कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3/√5 - √3। इसमें क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, इसमें एक टर्म थी सिंगल, डिनोमिनेटर में इसमें 2 टर्म है। 2 टर्म वाला कैसे करेंगे हम, 2 टर्म वाले का भी सेम मेथड है। जो नीचे नंबर है जिसको रैशनलाइज करना है, यानी √5 - √3 को रैशनलाइज करना है, तो इसी को हम ऊपर लिख देते हैं, √5√3 और √5√3। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, साइन कौन सा लगाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम ले रहे हैं प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो हम लेते माइनस। ठीक है, 3/√5 - √3 है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए जो नंबर नीचे दिया है उसी को आप दोनों जगह लिख दो। बस आप क्या करो, साइन को चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस माइनस लगा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों। ठीक है, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो हमें 3 से किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 × √5 + √3। ये मल्टीप्लाई बेटा आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना। ठीक है, नीचे क्या, √5 - √3, √5 + √3, इनको मल्टीप्लाई करना है, √5 - √3 और √5 + √3। ऊपर तो आपका सिंपल मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है आपका इससे भी होगा। तो 3 आप √5 से करोगे तो क्या आएगा आंसर, 3√5। और जब 3 आप √3 से करोगे तो क्या आएगा, 3√3। ठीक है, बीच में साइन वही लगेगा प्लस, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस, तो प्लस साइन आएगा। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आप देखो √5 - √3 है, √5 + √3 है, यानी यहाँ पर ये a - b और a + b। a और b क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पे शो कर रहे हैं, a - b, a + b, a + b क्या होता है, a - b, और a + b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। तो आपको चाहे आइडेंटिटी याद रहे ना रहे, आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नीचे जो नंबर होता है उसमें हमेशा हमें a² - b² करना है। इट मीन्स हमेशा जो नंबर्स हैं हमारे पास उनके स्क्वायर करने हैं। ठीक है, और बीच में साइन लगाना है माइनस का, हमेशा माइनस, चाहे यहाँ कोई भी साइन है, प्लस है, माइनस, पहले कोई भी है, यहाँ आपका माइनस ही लगेगा, और पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपलेस्ट आपको लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब 3√5 + 3√3 ये आ गया। नीचे √5 का हम स्क्वायर करेंगे, √5 को स्क्वायर करने का क्या मतलब है, जिस तरीके से √3 × √3 किया था ऐसे ही √5 का स्क्वायर हुआ, √5 × √5, तो √5 × √5 क्या होगा, 5, माइनस यहाँ √3 का स्क्वायर है, मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, √3 को √3 से करके क्या आएगा, 3। ये चीज़ें अगर आपको और ज़्यादा क्लियर करनी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देख लेना। ठीक है बेटा, अब हमारा इसका आंसर आएगा 3√5 + 3√3। ठीक है, और नीचे आएगा 5 - 3 2। ये हो गया रैशनलाइज। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3 + √2
3 माइनस रूट 2। इसमें क्या चेंज है इन बाकी क्वेश्चन से? इसमें ये चेंज है कि उन क्वेश्चंस में ऊपर सिंगल टर्म थी और नीचे एक टर्म थी, फिर 2 टर्म आई। अब की बार इसमें ऊपर भी 2 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम रैशनलाइज कैसे करेंगे? सेम वही मेथड चलेगा आपका, मल्टीप्लाई करो 3 प्लस रूट 2 से और 3 प्लस रूट 2 से। कहने का मतलब जो नीचे नंबर है सेम आपको पूरा वैसे ही का वैसा लिखना है, बस साइन चेंज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर अगर 5 रूट 3 होता और यहाँ रूट 2 होता तो आप यहाँ पर भी 5 रूट 3 और रूट 2 ही लेते, बस साइन चेंज करते। ठीक है, साइन को चेंज करना है। अब आगे देखो, 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 प्लस रूट 2 से। और 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 प्लस रूट 2 से। ठीक है, क्योंकि देखो 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब यहाँ देखो ऊपर हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी बन रहा है ना फॉर्मूला। लेकिन अगर कई बच्चों को फॉर्मूले से नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 से पहले मल्टीप्लाई करो किसको? 3 प्लस रूट 2 को, और फिर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो किससे? 3 प्लस रूट 2 को। मतलब कहने का है इससे आप इसको भी करो और इसको भी करो, और इस सेकंड वाले नंबर से आप इसको भी करो और इसको भी करो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ये मैं आपको एक ही मेथड बता रही हूँ क्योंकि कई बार यहाँ पे अलग अलग टर्म होती हैं तो आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो आपको यही मेथड आप यूज़ करो अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न है तो। ठीक है, 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, इसमें क्या आएगा? वही आपको जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि आपको नीचे के नंबरों के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। a माइनस बी, a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ऑलवेज बनेगी। तो आप नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, इट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 3 को, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 को। 3 3 ज़ा 9, 3 को रूट 2 से किया तो 3 रूट 2। ध्यान रखना 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो 3 रूट 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस रूट 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, तो 3 रूट 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई होगा रूट 2 से तो क्या आएगा? 2। ये चीज़ें मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। ठीक है, बस आप ये पता करना है कौन सी टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 मत लिख देना, 9, क्योंकि यहाँ रूट 3 नहीं है, माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ 4 मत लिख देना, यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि रूट 2 को रूट 2 से करके 2 आएगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी आपको। अब हमारे पास ऊपर कितनी टर्म आ गई? 1 2 3 4। इन चारों में हम देख प्लस के साइन लगे होंगे या माइनस के साइन लगे होंगे, इनमें सब में प्लस है, तो हमें देखना ये कौन सी टर्म किस में ऐड हो सकती है। तो हमारा 9 जो है वो 2 में ऐड हो सकता है, तो 9 और 2 11। और 3 रूट 3 किस में ऐड हो सकता है? 3 रूट 2 में। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, रूट के अंदर नंबर सेम है, तो 3 और 3 6 रूट 2 आ जाएगा। ये हमने प्लस था तो प्लस का 6 रूट 2 लिख दिया। ये भी अगर नहीं समझ में आया है आपको तो एक बार आप एडिशन वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने रूट्स का एडिशन सिखाया है। तो 3 + 3 6 रूट 2 हो जाएगा, अपॉन 9 - 2 7। ठीक है, समझ आ गया? 11 + 6 रूट 2 अपॉन 7, ये रैशनलाइज हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप देखो रैशनलाइजिंग अगर फैक्टर पूछा जाए आपसे तो आप इसका आंसर दोगे 3 + रूट 2। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने इसको रैशनलाइज करने के लिए 3 + रूट 2 का यूज़ किया है एक्स्ट्रा, तो 3 + रूट 2 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो अलग से आप ऐसे आंसर दे सकते हो। समझ आ गया बेटा? ओके।